मैं चाहूँगा मनाली सिंह को। इनका चयन जीएमसी अंबिकापुर में हुआ है और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वर्मा मैम। आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले आज का दिन मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं ड्रीम करती थी कि ये दिन एक दिन सच होगा। मेरा जर्नी बहुत लंबा रहा है लेकिन मैं शॉर्ट में आज शेयर करूँगी। मैं सोची थी ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगी। मैं जर्नी स्टार्ट की, मैं कोटा गई 12th के बाद। मेरा 536 आया, कट ऑफ गया 542। मेरे को लगा हो जाएगा, लास्ट राउंड तक मॉपअप तक हो जाएगा। मैं विकास सर को मैसेज करती थी, सिर्फ सर मेरे को जानते नहीं थे, मैं सिर्फ मैसेज करती थी तो सर बोलते थे बेटा चांस कम है। तो मेरे को सर के ऊपर गुस्सा आता था उस टाइम कि कैसे बोल दे रहे हैं, लेकिन सर सच बोलते थे। बोलते बेटा पढ़ते रहो, आधे दिन पढ़ो, वेट करो, मॉपअप राउंड बहुत लेट जाएगा। लेकिन मैं उस टाइम मेंटल स्टेट मेरा ऐसा था कि मैं नई बात मानी सर का, उसका बहुत गिल्ट है मेरे को। फिर फरवरी में ख़त्म हुआ मॉपअप राउंड, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। फिर पापा बोले कि कहीं बाहर जाओ, लेकिन पेपर जुलाई में था तो मैं सोची नहीं जाऊंगी, घर में पढ़ूंगी। मार्क्स डिप हो गया। 17 जुलाई 2022 मेरा मार्क्स था 480। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब पेरेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे लेकिन मैं अपने आप में नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मेरे को करना क्या है। जहाँ मेरा ये था कि मेरे को 536 से ऊपर जाना है, मैं नीचे आ गई थी। अब 4 दिन घर में एकदम साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना मैं बोल रही हूँ ना पापा मम्मी। फिर 22 जुलाई को पापा मेरे से पूछे कि क्या करना है, तो मैं बोली करना तो यही है, बस पता नहीं है करना कैसे। मैं फिर 28 जुलाई को सुबह विकास सर को मैसेज की। बहुत लंबा मैसेज था, सब कुछ लिखा हुआ था उसमें। मेरे को नहीं पता था सर रीड करेंगे नहीं करेंगे। 4 बज गया, रीड नहीं किए थे सर, लेकिन मैं एक बार कॉल की कि सर से बात करना है। सर तुरंत कॉल उठाए और सर बोले मैं तुम्हारा अभी जस्ट मैसेज देखा हूँ बेटा। और सर ऐसा नहीं बोले कि आ जाओ या कुछ भी, सर मेरे को समझा रहे थे कि इतना आगे आई हो, छोड़ो मत इस चीज़ को, कंटिन्यू करो। फिर सर से पापा बात किए, पापा गए तत्काल का टिकट लेके आए, पता नहीं कैसे लेके आए। 10:30 बजे की ट्रेन थी, मैं और मम्मी यहाँ आए। मैं सिर्फ मिलने आई थी सर से कि सर मेरे को नीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा MBBS सपना था बचपन से, लेकिन अब लग रहा था अभी 480 आया, 450 हो गया तो फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर मैं और मम्मी आए, सर से मिले सुबह। सर बस इतना बोले कि मैं इसको डॉक्टर बना के भेजूँगा, ये मम्मी से वादा किए थे सर। उसी दिन मैं पहली बार सौरभ सर से मिली, अय्यर सर से मिली। मतलब मेरा पूरा जो स्ट्रेस था ना वो उसी दिन ख़त्म हो गया कि यहाँ से मैं जाऊँगी तो मैं डॉक्टर बन के जाऊँगी। मैं फिर एक और स्ट्रगल स्टार्ट हुआ रूम खोजने का। सब जानते हैं यार रूम मिलना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत लेट आई थी, रूम नहीं मिला, शाम हो गया। फिर मैं रोते हुए आई विकास सर के पास कि सर रूम नहीं मिल रहा है। तो सर बोले बेटा मैं जान रहा था तुम नहीं रह पाओगी। फिर आए मेन कैरेक्टर मुरली सर, वो मेरे को रूम खोज के दिए। मेरा फेवरेट रूम सिंगल रूम था जैसा मैं चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मेरा 3rd ड्रॉप था, मेरे को नहीं पता था मैं कैसे कोप अप करूँगी। मुरली सर मेरे को लेके गए, मेरे को एक बार में रूम पसंद आ गया। फिर मैं वापस गई, आई कोचिंग, लेट आई थी मैं थोड़ा। फिर स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन। थोड़ा टफ था मेरे लिए क्योंकि मेरे बहुत क्लैश करता था कि कोटा में जो मैं पढ़ी यहाँ पढ़ी, मतलब पढ़ाई कहीं की ख़राब नहीं होती है, मेरा जो नॉलेज था वहाँ का बहुत हेल्प किया। लेकिन मेरे को लगता था कि मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ के आई हूँ जो काम का ही नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतना हर टॉपिक में कंफ्यूज होती थी। विकास सर बोलते थे कि बेटा तुम थोड़ा सा शांत मन से पहले डिसाइड करो कि एक टॉपिक पे स्टिक रखो, एक मेथड पे स्टिक रहो। सबसे बड़ा टास्क यही था इस अटेम्प्ट में मेरे लिए कि मेरे को क्या अपनाना है। 3-4 महीने ऐसे बीता, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, मेरा जो मेथड है वो कभी रिजल्ट तो दिया नहीं मेरे को, मैं पूरा मेथड चेंज करूँगी। मैं जनवरी से फिर स्टडी के लिए रुकने लगी। मैं 2 से 8 यहीं रुकती थी, उसके बाद घर जाती थी। मार्क्स कम हुआ है मेरा भी, बहुत बार हुआ है, लेकिन सर लोग का विश्वास कि तुम कर लोगी। विकास सर, सौरभ सर, अय्यर सर, मतलब ऐसे भगवान का दर्जा लोग देते नहीं, लेकिन मेरे लिए लोग तीनों भगवान हैं। मैं सबसे पहले भगवान जो हैं उनको मानती थी। फिर मेरे पापा की सर्जरी हुई, उसके बाद मैं डॉक्टर्स को भगवान मानी। उसके बाद ये मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश आज हैं मेरे साथ, और मेरे को पता है ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरा स्टोरी बहुत लंबा है, सॉरी, लेकिन मैं बताऊंगी आज। मेरा फिर सिलेक्शन हुआ GMC रायगढ़, मैं वहाँ गई, मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया। फिर अब वहाँ टास्क था, मेरे को बोलते हैं कि तुम अंबिकापुर आ जाओ। 4 दिन मैं वहाँ कन्फ्यूज़ कि मैं रायगढ़ में रहूँ कि अंबिकापुर आऊँ, क्या करूँ। फिर अगेन विकास सर, सौरभ सर, अय्यर सर,
इन्हीं दो तीनों से बात की कि सर मैं क्या करूँ। ऑब्वियसली रैंकिंग सबको पता है, रायगढ़ ऊपर है, अंबिकापुर नीचे है। तो मेरे को लगा था मैं क्यों जाऊँ अंबिकापुर जब रायगढ़ मेरे को मिला है। फिर तीनों का सजेशन कि नहीं अंबिकापुर आ जाओ। और मैं रायगढ़ में ज़्यादा रही नहीं थी, लेकिन अंबिकापुर आके मेरे को अच्छा लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं कॉलेज का जर्नी अगर स्टार्ट करूं तो मेरा सबसे पहले दिन CPR सेशन हुआ, क्योंकि अंबिकापुर में बहुत पहले से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैं गई उस दिन, पहला दिन वो एक्सपोजर, मतलब थोड़ा डॉक्टर वाला फील थोड़ा तो आया CPR करने में। उस दिन पे मेरे को सिर्फ S2S याद आ रहा था, अय्यर सर याद आ रहे थे, सौरभ सर याद आ रहे थे। मैंने सर को मैसेज भी की कि मेरा हर दिन कॉलेज में जो एक नया इवेंट होता है उस दिन मेरे को S2S याद आता है, क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद मैं MBBS नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यहाँ आने की वजह से ही हो पाया। जितना थैंक यू बोलूँगी आज कल या हर दिन हर घंटे उतना कम रहेगा आप लोग के लिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू।